हेलो एवरीवन। तो आज सभी कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कस्टम डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था, हमने 2 डायरेक्टिव कर लिए थे। जैसे पहला था हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, सेकंड था हमारा प्रॉपर्टी डायरेक्टिव, और आज हम करने वाले कस्टम डायरेक्टिव। तो कस्टम डायरेक्टिव किस तरीके से होता है, उसका यूज़ क्या होता है, बेसिकली आज हम वो समझेंगे। तो थ्योरेटिकली थोड़ा कम जाएंगे और प्रैक्टिकली ज़्यादा करके देखेंगे चीज़ों को। तो बेसिक चलते हैं VS कोड पे और थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले ये हटा देता हूँ मैं। तो आज हम करने वाले हैं कस्टम डायरेक्टिव। कस्टम डायरेक्टिव का क्या मतलब है कि जो हम डायरेक्टिव पहले प्री डिफाइंड यूज़ कर रहे थे, ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, जैसे कि ng स्टाइल हो गया, ng क्लास हो गया, ng if हो गया, तो हो गया, तो पहले से ही डिफ़ाइन है, ठीक है। तो हम उनको यूज़ कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अपने खुद के प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम अपने डायरेक्टिव्स को यूज़ करेंगे। तो उसमें मेन यूज़ क्या होता है, उसमें 2 तरीके का यूज़ आता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक तो होता है हमारा पेरेंट क्लास, ठीक है, एक होता है हमारी चाइल्ड क्लास। तो कह सकते हैं क्लास नहीं, कंपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्लास की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं पूरे। तो पेरेंट कंपोनेंट होता क्या है बेसिकली, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं एक बार कोड पे। अब पेरेंट कंपोनेंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि लाइक मेरे पास एक और कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे new1 करके एक कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मैं इस कंपोनेंट को इसके अंदर एक तरीके से यूज़ करूँ, लाइक इंपोर्ट कर लूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ new1 के नाम से है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट जो बिल्कुल अलग है, ठीक है, उसमें कुछ और हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, उसको हमने क्या किया, एक कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर लिया। मेन कंपोनेंट हमारा कौन सा हो गया, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, जो हमने लिखा है ऐप new1, तो ये क्या हो गया, हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। और इसका पेरेंट कौन सा हो गया, जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यूज़ किसके अंदर कर रहे हैं, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML। तो इसमें पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, पेरेंट कंपोनेंट वो हो जाएगा जिसमें हम दूसरे कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे हमने इसको यूज़ किया, तो ये वाला कौन सा हो गया, जिसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट कंपोनेंट। और जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला new1, ये हो गया हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, ठीक है, और करेंगे क्या, अपने पेरेंट कंपोनेंट का डाटा चाइल्ड कंपोनेंट में भेजेंगे, और चाइल्ड कंपोनेंट का डाटा हम अपने पेरेंट कंपोनेंट में लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, डायरेक्टिव्स, डेकोरेटर होते हैं, नॉट डायरेक्टिव, डेकोरेटर होते हैं, जिनका हमें यूज़ करना होता है। तो एक बार नोटपैड में देख लेते हैं हम। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, आज हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने पेरेंट कंपोनेंट का डाटा, अपने जो पेरेंट कंपोनेंट का डाटा है उसको चाइल्ड कंपोनेंट में लेके जाएंगे। आज सिर्फ इतना, इस वाली वीडियो में इतना करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं आज, एक तो हम व्यू चाइल्ड करने वाले हैं, ठीक है, व्यू चाइल्ड, इसको ऐसे लिखते हैं, व्यू चाइल्ड, ठीक है। एक तो हम ये यूज़ करने वाले हैं, और सेकंड हम क्या करने वाले हैं, इनपुट डेकोरेटर। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों डेकोरेटर हैं, ठीक है। इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम यूज़ करने वाले हैं आज। तो आज थोड़ा सा समझेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इनपुट डेकोरेटर का यूज़ करने वाले हैं, तो देखेंगे होती कैसे हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या करना, बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, एक कंपोनेंट का डाटा दूसरे कंपोनेंट में दिखाने वाले हैं, कि लाइक मेरे पास जो डाटा है वो मेन में पड़ा है, और दिखाना किस में, मेरे को अपना चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट का डाटा, जैसे ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या है, मेरा पेरेंट कंपोनेंट, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे ना, इजी हो जाएगा, पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और ये वाला मतलब ये क्या है मेरा, यहाँ भी लिख लेता हूँ, टेक्स्ट सेंटर। और ये क्या है मेरा, चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट। तो देखते हैं अभी, ठीक है। ये वाला क्या है मेरा, एक बार इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ ना मैं, इजी हो जाएगा किस तरीके से दिख रहा होगा ये।
तो ये देखो, ये हमारा रूट हो गया, ठीक है। रूट के अंदर मतलब ऐप कंपोनेंट डॉट HTML क्या है, ये वाला रूट, और इसके अंदर क्या हो रहा है, हम ऐप न्यू वन इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला क्या है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट, और ये वाला क्या है हमारा ऊपर वाला, ये हो जाएगा हमारा जिसमें हम कस्टम डायरेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला क्या है हमारा पेरेंट कंपोनेंट। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पेरेंट कंपोनेंट में कुछ डाटा होगा, लाइक हम कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे नेम नाम का, उसमें कुछ भी ABCD स्ट्रिंग डाल देंगे, उसको हम क्या कराएंगे इस कंपोनेंट के अंदर भेजेंगे, और उसकी वैल्यू को क्या करेंगे इस HTML में शो कराएंगे। तो कर लेता है, ठीक है। तो अभी करते हैं हम अपने, चलते हैं यहाँ पे। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे डाटा, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर लेता हूँ मैं अपने TS में यहाँ पे, या मैं जैसे यही दिखा देता हूँ, टाइटल है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उस टाइटल को ही शो करा देता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा मैं, टाइटल को किया कॉपी, और पहले मैं देख लेता हूँ अपने इसमें चल रहा है नहीं चल रहा, और पेरेंट कंपोनेंट में लगा के देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें तो इसमें क्या करता हूँ, एक H2 टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर लगा देता हूँ, ठीक है। ये आ रहा है मेरा अच्छे से। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेम इस वाले को, इस टाइटल को क्या करता हूँ, इसमें यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, जबकि मैंने डिफ़ाइन किया है इसको किस में, ऐप कंपोनेंट, मतलब पेरेंट में डिफ़ाइन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो टाइटल कुछ नहीं है, TS फाइल खाली है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने H2 में लिख दिया क्या टाइटल, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, उसका डाटा यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी टाइटल डज़ नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, मतलब इसमें ये कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमने ये वाला है, ठीक है, ये चाइल्ड कंपोनेंट, अब क्या करेंगे, हमारे पेरेंट कंपोनेंट में तो है हमारे पास ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसको भेज देंगे यहाँ से। कैसे, अब हम कस्टम प्रॉपर्टी बनाएंगे। कस्टम कैसे, अब मैंने एक प्रॉपर्टी कैसे डिफ़ाइन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर मैं ABC कुछ भी लिख देता हूँ, जो मन करे वो लिख दो, मैंने लिख दिया ABC, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या भेजना है, मैं चाहता हूँ ये टाइटल जो है चला जाए, तो मैंने यहाँ से इसको टाइटल को भेज दिया। अब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट बाइंड ABC, क्योंकि ये ऐप न्यू वन, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने डिफ़ाइन ही नहीं की। जब हमें कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इनपुट डेकोरेटर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोई वैल्यू हम लेके आ रहे हैं। अगर हम कोई वैल्यू भेज रहे होते हैं यहाँ से तो हम आउटपुट का यूज़ करते हैं, बट हम जब कोई वैल्यू लेके आ रहे होते हैं पेरेंट कंपोनेंट से तो हमें इनपुट का यूज़ करना होता है। तो हम क्या करते हैं, डेकोरेटर को @ से डिफ़ाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हो गया। जिसके में ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं होता उसको कैसे करना है, जो ये कंपोनेंट ऑलरेडी, जब हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के जस्ट इनपुट लिखना है, इनपुट का I कैपिटल होगा, ठीक है। तो हम इसको कॉल कर लेते हैं डेकोरेटर को, और क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। डिफ़ाइन क्या करना है हमें, सबसे मेन बात है कि हमें डिफ़ाइन करना क्या है, ठीक है। तो हमें डिफ़ाइन क्या करना है, हम अपने पेरेंट कंपोनेंट में जाएंगे और हम यहाँ चेक करेंगे कि हम यहाँ से प्रॉपर्टी जो हमने बनाई है वो क्या है। तो हमने जो प्रॉपर्टी बनाई है अपने हिसाब से वो ABC है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ABC, ठीक है, ABC को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग, बस मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कुछ भी डिफ़ाइन करता हूँ प्रॉपर्टी, लाइक मैं नेम करता हूँ, है ना, तो नेम को कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और अगर मेरे को ये सिर्फ डिक्लेयर करनी है तो मैं कैसे करता हूँ, एक इनिशियलाइज़र लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने यही किया, यहाँ पे सेम एक ABC नाम का स्ट्रिंग प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, सिंपल। और उसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि जो हम पेरेंट से डाटा भेज रहे हैं इस इनपुट डेकोरेटर के थ्रू क्या हो रहा है, वो ABC में आ जाएगा। कैसे, हमने यहाँ पे लिखा है ABC, और ABC में क्या डाला है हमने यहाँ से टाइटल। तो हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट कंपोनेंट का टाइटल अपने चाइल्ड कंपोनेंट में भेज रहे हैं थ्रू दिस प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब क्या करता हूँ, मैं इस ABC को देखता हूँ आ रही है वैल्यू, नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टाइटल आ नहीं रहा था, ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से टाइटल ही भेज देता हूँ, टाइटल, ईजी हो जाएगा ना। मैंने क्या किया, टाइटल है और टाइटल ही प्रॉपर्टी बना ली सेम। और मैंने क्या किया यहाँ पे ABC की जगह टाइटल, क्योंकि हम टाइटल प्रॉपर्टी को बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी टाइटल है। अब देखो एरर चला गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, आ गया चाइल्ड कंपोनेंट में। किसके थ्रू आ रहा है ये, पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू। हम और एग्जांपल ले सकते हैं कैसे, जैसे हमने बहुत सारे इनपुट्स के एग्जांपल लिए थे, तो वो ले लेते हैं एक बार, तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, नए कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। तो मैं नई कंपोनेंट बना लेता हूँ एक बार। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, जिसको नहीं पता पुरानी वीडियो में देख लेना। वैसे कमांड होती है ng जनरेट कंपोनेंट C। उसके बाद मैं अगर सीधा फाइल का नाम डालो, अदरवाइज़ जैसे मेरे को किसी फ़ोल्डर में बनाना है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक पहले फ़ोल्डर क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले एक फ़ोल्डर बना लूँगा, प्रॉपर्टी, या लिख लेता हूँ कस्टम डायरेक्टिव, ठीक है। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ पहला बने मेरा पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ सेकंड बने मेरा चाइल्ड कंपोनेंट, तो इजी हो जाएगा थोड़ा ना समझना। चाइल्ड कंपोनेंट, तो हमने दो बना लिए, एक पेरेंट कंपोनेंट, एक चाइल्ड कंपोनेंट इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब हटा देते हैं यहाँ से, जो भी है सारा कुछ हटा लेते हैं ऊपर से भी। और इस मेन के अंदर क्या करता हूँ, मैं एक लगा देता हूँ बस। ये सब बताया हुआ है मैंने पहले, ठीक है। मैंने क्या किया, बस एक चला दी। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेस कर पाऊँगा, क्योंकि सबसे पहले जब हमारी ऐप चलती है तो वो ऐप कंपोनेंट के थ्रू चलती है। तो अभी मेरा ये ब्लैंक हो गया, तो ये पेरेंट कंपोनेंट चल गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक H1 टैग ले लेता हूँ, और जिसके अंदर क्या कर देता हूँ, टैग सेंटर कर देता हूँ, और ये लिख देता हूँ दिस इज़ पेरेंट कंपोनेंट। तो थोड़ा ठीक है, ये हो गया हमारा पेरेंट कंपोनेंट। चाहे तो एक डिव भी ले सकता है, डिव कैसे ले सकते हैं, मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ लगा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसको स्टाइलिंग दे देता हूँ यहीं से। स्टाइल में क्या करता हूँ, मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। और इसको पैडिंग क्लास लगा देता हूँ मैं बूटस्ट्रैप की, जिससे इसको क्या मिल जाए, मार्जिन मिल जाए चारों तरफ से, ठीक है। तब थोड़ा ठीक है, थोड़ी सी बॉक्स शैडो लगा देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर कलर भी डाल दें, या फिर क्या करें, बॉक्स शैडो लगा देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं 3 पिक्सल 4 पिक्सल 5 पिक्सल वाइट स्मोक, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको, 6 कर देता हूँ इसको यहाँ पे, और इसको भी कर देता हूँ 6, और इसको कर देता हूँ 3 4, और इसको 3, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी डिजाइनिंग डाल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे थोड़ी शैडो दिख रही होगी है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इसको क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर सकते हो, जो मन करे कर लो, ठीक है। ऐसे दिख रही है, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और इसको हाइट और विड्थ भी दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, विड्थ तो ऑटोमेटिक, ठीक है, 400 पिक्सल, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। ये पूरा जितना बॉक्स है, ये जो पूरा बॉक्स है, ये क्या है, पेरेंट कंपोनेंट। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे S3 टैग के अंदर कर लेते हैं, नहीं S3 टैग नहीं, इसी के अंदर लिख लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर लेता है। अब देखो, ये पूरा क्या था, पेरेंट कंपोनेंट, और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट। हमेशा एक बात याद रखना, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमारे कभी भी पेरेंट कंपोनेंट बहुत सारे नहीं हो सकते, ठीक है।
हमारा पेरेंट कंपोनेंट, जैसे मैंने ये एक कंपोनेंट है, मैं ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट इसका पेरेंट कंपोनेंट तो बनना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। कोई ना कोई, अगर जैसे मैंने इसको भी किसी और कंपोनेंट के अंदर यूज़ किया है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो इसका पेरेंट है। कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे पापा हो गए, ठीक है, फिर उनके पापा हो गए, ठीक है, तो सबके पापा तो एक ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट उनके बच्चे कितने भी हो सकते हैं, जैसे किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, तो उसी तरीके से क्या हो सकते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं, बट पेरेंट्स हमेशा एक ही होंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं। करना क्या है, हम करने वाले क्या थे कि हम यहाँ पे एक इनपुट लेंगे। इनपुट किसके अंदर ले रहे हैं हम, ये पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। प्लेस होल्डर लगा देता है, एंटर हेयर, ये आ गया, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इस इनपुट को पहले 2 वे बाइंडिंग के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। 2 वे बाइंडिंग पता ही है सबको क्या होता है, एनजी मॉडल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जिसको नहीं पता हो वो देख सकता है, सारा बताया हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ से, समथिंग नाम का मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी बना ली। इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका टाइप रख लेते हैं स्ट्रिंग, और इसको नल कर लेता है, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं पड़ा, तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये चल भी रहा है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इस समथिंग को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू S3 टैग के अंदर देख लेते हैं एक बार ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, जैसे अपना नाम, तो चल रहा है ना, तो अपने पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है कि हम जैसे जैसे इसमें वैल्यू डालें, जैसे जैसे हम क्या करें, इसमें वैल्यू डालें, तो क्या होगा, या हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसको सबमिट करूं, तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन भी लगा लेता हूँ यहाँ पे, एक बटन लगा लेता हूँ, इसमें क्लास डाल देता हूँ, बटन प्राइमरी डाल देता हूँ, और इसमें लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया, और इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं स्टार्ट से, तो अब थोड़ा ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें जो भी वैल्यू डालूँ, इसको क्लिक करने पे, ठीक है, क्या करने पे, इसके क्लिक करने पे कहाँ चली जाए वो वैल्यू, इस कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट में। क्योंकि हमें शो कहाँ से करानी है, इस कंपोनेंट से करानी है। कराने को तो हम डायरेक्ट करा सकते हैं, कैसे, जैसे हमने अभी लगाया था यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ किया था, वैसे भी करा सकते हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ, वो चाइल्ड कंपोनेंट से कराएं। तो वो कैसे करा सकते हैं, एक तो यही है सिंपल सा रूल, कैसे कि जो भी वैल्यू यहाँ से आ रही है, मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, समथिंग नाम से ही बना लेता हूँ, जैसे समथिंग नाम से एक प्रॉपर्टी बना ली मैंने, और इसमें सेंड क्या कर दिया, इस समथिंग को कर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आ गया हम चाइल्ड कंपोनेंट में। तो हमें क्या करना था, जैसे मैंने बताया था, इनपुट, हमें वैल्यू को क्या करना था, एक्सेप्ट करना था। एक्सेप्ट कैसे करेंगे, जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है इसको डिक्लेयर करके @input को कॉल किया हमने, डेकोरेटर को, और क्या किया हमने, इसको एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। तो जब हम ब्लैंक छोड़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कि इनिशियलाइजर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस चाइल्ड कंपोनेंट में आता हूँ मैं, तो यहाँ भी लगा देता हूँ h1 टैग, दिस इज़ चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो जो हम वैल्यू लेके आए थे, क्या लेके आए थे हम, समथिंग में लेके आ रहे हैं ना वो वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, उसको शो करा देंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू। अब देखते हैं चल रहा है। अब हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें पहले डाटा यहाँ पे आया, ठीक है, ये क्या है हमारा पेरेंट कंपोनेंट। अब पेरेंट कंपोनेंट में 2 वे बाइंडिंग के थ्रू वो एक प्रॉपर्टी में गया। पहले कैसे हो रहा है वर्क, कैसे चल रहा है समझ लेते हैं। पहले पेंट खोल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पेन का यूज़ भी करके देख लेते हैं आज। तो हुआ क्या, ये हमारा एक सबसे पहले क्या है, इनपुट, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा तो वो यूज़ कर लेते हैं हम जो करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक इनपुट हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया,
हमने एक बटन का यूज़ नहीं किया, टू वे बाइंडिंग किया हमने। टू वे बाइंडिंग कैसे किया, यहाँ पे एक लाइन खींच लेता है ना ऐसे, इसी को, एक मिनट, ये एक तरीके से लाइन मार लेता है, ठीक है। यहाँ पे हमने टू वे बाइंडिंग का यूज़ करके एक प्रॉपर्टी में इसकी वैल्यू डलवाई, और फिर क्या किया हमने, फिर क्या किया, चलो लिख देता हूँ मैं, समझाते हैं अभी। तो ये क्या है हमारी इनपुट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, टू वे बाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी को कनेक्ट किससे कर रहे हैं हम, एक प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर करी थी यहाँ पे समथिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है, समथिंग के अंदर जा रही है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट डिक्लेयर किया। चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है, जो ऐप करके हमने लिखा हुआ है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है। इसमें हमने अपनी क्या करी, कस्टम प्रॉपर्टी डिफाइन करी, कस्टम प्रॉपर्टी। उस कस्टम प्रॉपर्टी में क्या करा, इस समथिंग को भेज दिया। तो क्या किया हमने यहाँ पे, समथिंग को प्रॉपर्टी के अंदर सेंड कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा सबके आई थिंक। तो हमने अभी तक क्या किया, पहले एक इनपुट लिया, इसकी वैल्यू टू वे बाइंडिंग के थ्रू इसमें डलवाई, फिर क्या करा, इस वैल्यू को चाइल्ड कंपोनेंट में कस्टम प्रॉपर्टी बना के हमने उसको सेंड कर दिया। अब जब हमने कुछ सेंड करा है तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम कुछ करा पाएंगे। तो हमने क्या किया फिर उसके बाद हमने अपनी TS फाइल, चाइल्ड की जो TS फाइल है, वहाँ से उसको क्या किया, @ लगा के एक्सेप्ट किया जो वैल्यू आ रही थी। तो एक्सेप्ट कैसे किया हमने, जो यहाँ से सेंड किया था, जो हमने यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टी समथिंग बनाई थी, यहाँ पे क्या किया हमने, एक समथिंग नाम का स्ट्रिंग प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करी, ठीक है, ये कर दिया। अब वो क्या हुआ, इस इनपुट के थ्रू वो जो वैल्यू यहाँ से सेंड करी थी वो अब इसके अंदर आ चुकी है। फिर से हमने क्या किया, अपने HTML वाले जो हमारी चाइल्ड का HTML है, वहाँ से क्या किया हमने, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू ये वैल्यू को शो करा दिया। तो ये थोड़ा ना ध्यान से समझना, ये जो चाइल्ड और पेरेंट वाला जो कस्टम प्रॉपर्टी है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एक बार में समझ नहीं आता है। तो थोड़ा क्या करना, वीडियो को स्लो करके बार बार प्रैक्टिस करना, वरना ये दिमाग से निकल जाएगा या समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, इसको ठीक से पढ़ना है। अभी हमने क्या क्या किया वो समझ लिया, यहाँ पे एक बार देख लो। तो हमने किया क्या, ये समझ आ गया होगा, यहाँ की वैल्यू डायरेक्टली हमने यहाँ पे सेंड कर दी नीचे। तो आज की वीडियो में यही रखते हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगली वीडियो में क्या करते हैं, हम व्यू चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं, वो 5 मिनट की भी नहीं होगी जहाँ तक वीडियो है। अगर ये समझ में आ गया तो वो ईज़िली समझ में आ जाएगा, और वो समझ में आ गया, ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो जब चाइल्ड का जो डाटा है वो पेरेंट में कैसे लेके आते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है कंपोनेंट क्या है, क्या चल रहा है, वो पीछे वीडियो जाके देख सकता है, सारा कुछ बनाया हुआ है। और जिसके समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बस प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, और इसको वीडियो को आराम से बैठ के देखना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो इसको थोड़े आराम से देखना, बार बार देखना, बट प्रैक्टिस करना, वरना निकल जाएगा दिमाग से। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।